शांति। आज 3 अप्रैल 2025 है। दुआ एक बहुत बड़ी शक्ति है। दुआ एक बहुत बड़ी प्राप्ति भी है। दुआ बहुत बड़ी कमाई भी है, क्योंकि जिन्होंने अपने जीवन में दुआओं का खजाना प्राप्त की है वे सदा आगे बढ़ जाते हैं, उड़ती कला का अनुभव करते हैं, भरपूरता का अनुभव करते हैं। चाहे स्थूल रूप से उनके पास कुछ भी ना हो, परंतु वे सदा संपन्न स्थिति में स्थित रहते हैं। तो आज का स्लोगन दुआएं कैसे हमें कमानी है, इस बात को स्पष्ट कर रहा है। सुनते हैं आज का स्लोगन। बाप की दुआएं लेते हुए सदा भरपूरता का अनुभव करो। बहुत सुंदर पुराना एक गीत है। ले लो दुआएं माँ बाप की, सिर से उतरेगी गठरी पाप की। तो दुआ ये शक्ति हमारे सिर के ऊपर जन्म जन्मांतर से जो हमने जमा की हुई पाप की गठरी है, उसको भी हटाने में बहुत मदद करती है दुआएं। और माँ बाप लौकिक दुनिया में भी कहते हैं माँ बाप की दुआएं लो तो वो भी पाप खत्म हो जाएंगे। यहाँ स्वयं शिव बाबा हमारे माता पिता बन करके इस संगम युग पर आए हैं। दुआएं हमें सर्व से लेनी है, लेकिन सबसे पहले हमें अपने माता पिता शिव बाबा से दुआएं लेनी है। तो हम अंदर से भरपूरता के महसूस करेंगे, शक्तिशाली महसूस करेंगे, सर्व प्राप्तियों से संपन्न महसूस करेंगे। तो उसके लिए हमें क्या करना है? बाबा से दुआएं प्राप्त हो, उसकी विधि क्या है और उसकी युक्ति क्या है? सबसे पहले बाबा ने कहा है बहुत सहज युक्ति दुआ प्राप्त करने के लिए, और वो है हाँ जी का पाठ पक्का करना, या कहे आज्ञाकारी बन करके चलना। जो बच्चे आज्ञाकारी बनते हैं, हर बाबा की श्रीमत को सहज भाव से स्वीकार कर उसी अनुसार चलते हैं, तुरंत दान महापुण्य का फल उन्हें प्राप्त हो जाता है। यानी बाबा ने यहाँ श्रीमत दी, आज्ञा दी, और वहाँ बच्चों ने उसकी पालना कर दी, तो बाबा की दुआएं तुरंत उन्हें मिल जाती हैं। दूसरी बात, सच्चे सेवादारी, सच्चे खुदाई खिदमतगार बननी है। कोई भी सेवा हो, कैसे भी स्थान पर हो, किसी भी प्रकार की सेवा हो, उसमें हम अपने आप को हाजिर रखें। जैसे हजूर हाजिर रहते हैं हम बच्चों के लिए, ऐसे हजूर की खिदमत में हम भी सदा हाजिर रहे, तो हजूर की दुआएं स्वतः और तुरंत मिल जाएगी। तो हम अपने अंदर भरपूरता का महसूस करेंगे। तीसरी बात ये है, बाबा ने एक फॉर्मूला बताया हुआ है, एक हाथ दो और एक हाथ लो। जितना जितना हम दुआएं देंगे सर्व आत्माओं को, पूरे विश्व को, प्रकृति को, उतना उतना उनसे भी दुआएं मिलेगी, और बाबा से तो दुआएं भरपूर रूप से मिलती रहेंगी। इसलिए दुआएं लेनी है सर्व से, बाबा से, तो हमें भी दुआएं देनी होगी। तो इन 3 बातों को हम ध्यान रखें। दुआ देनी है, आज्ञाकारी बननी है, खुदाई खिदमतगार सच्चे सेवाधारी बन कर के रहना है, तो बाबा की दुआएं मिलती रहेगी, और इससे हम आत्मा भरपूरता का अनुभव करते रहेंगे। ओम शांति।